हे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट गेम। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ग्रो स्मार्टली। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्पेसिमन, तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वो सारा कवर किया है। आपको कुछ भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो। मेरे जो सारे वीडियोज़ है वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था जो स्टील स्पेसिमेन है उसको यूटीएम मशीन में जब फिट करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इस टाइम हम माइल्ड स्टील को यूटीएम मशीन में फिट करके देखने वाले हैं क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं और आते हैं। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सो दोस्तों, जैसे ही हम माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को यूटीएम मशीन में जब फिट करते हैं तो हम लोड में इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ लोड बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट में हमें देखने मिलता है ये स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, दैट इज़ जिस मैग्नीट्यूड से हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसी सेम मैग्नीट्यूड से लेंथ में भी चेंज होता है, दैट इज़ स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बढ़ता है। तो जिस मैग्नीट्यूड से हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं उसी सेम मैग्नीट्यूड से स्ट्रेन भी बढ़ता है टिल दिस पॉइंट, टिल दिस प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। यहाँ पर हमें पॉइंट देखने मिलता है। यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज सिग्मा पी एल वो 241 होती है, और जो स्ट्रेन की वैल्यू है दैट इज एप्सिलॉन पी एल वो 0.0012 होती है। सो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वैल्यू बताई मैंने 241 और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.0012, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है। मे बी जब आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट टेंशन टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको ये वैल्यूज़ बताया है और समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया रीडिंग्स के बारे में। अब दोस्तों जानते हैं इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। ये पॉइंट ये होता है, दैट इज़ यहाँ पर मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। तो ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट ये होता है कि जो स्टील स्पेसिमन है, माइल्ड स्टील स्पेसिमन, वो उस पॉइंट तक इलास्टिक नेचर में रहता है। आफ्टर दैट पॉइंट वो अपने प्लास्टिक नेचर एग्जिबिट कर लेता है। ये भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए ग्राफ पे देखते हैं। तो ये पी एल मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है, उसी को हमने इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कंसीडर किया है क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। जब भी आप लैब में या फिर ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हुई है जिसमें प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है और जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट होता है वो दोनों कोइंसाइड होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, एक ही पॉइंट पर वो मिलते हैं। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है उसी को हमने इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कंसिडर किया है क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट भी है जो कि मैंने लिखा नहीं है। तो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट वो होता है जिसमें जो अपना मटेरियल है उससे पहले अपना एक्चुअल शेप एंड साइज ले लेगा बट उसके बाद नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट भी है। सो दोस्तों, अब जानते हैं जब हम फर्दर लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम फर्दर लोड इंक्रीज करते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक पॉइंट मिलता है दैट इज यील्ड पॉइंट। अभी यील्ड पॉइंट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, इस पॉइंट पे दैट इज यील्ड पॉइंट पे हम लोड लगाना बंद कर देते हैं, यानी फर्दर लोड इंक्रीज नहीं करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम लोड तो नहीं लगा रहे बट फिर भी स्ट्रेन में थोड़ा सा अप्रिशिएबल अमाउंट में इंक्रीज हुआ, स्ट्रेन फिर भी इंक्रीज होता है टिल दिस पॉइंट। अब ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये हाई यील्ड पॉइंट है। सो दोस्तों, इस पॉइंट तक आते आते हमने लोड को फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया, यानी लोड में फिर इंक्रीज हुआ। तो हमें ग्राफ कुछ ऊपर जाते हुए दिखता है और जाते जाते हमें इधर एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हो ना इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है स्ट्रेस की हमें वैल्यू देखने मिलती है और इस पर्टिकुलर पोर्शन में स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, यानी जो स्टील स्पेसिमेन है उसका परमानेंट प्लास्टिक नेचर चालू हो जाता है, वो एग्जिबिट कर लेता है प्लास्टिक नेचर। एंड देन अगेन दोस्तों, यहाँ पर हमारा डिप देखने मिलता है बिकॉज ऑफ नैकिंग। ये सारा मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। तो उसके बाद हमें एक डिप देखने मिलता है ड्यू टू नैकिंग, एंड यहाँ पर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ फ्रैक्चर, वो हमें देखने मिलता है।
सो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर आपको रीडिंग दिख रही है वो इस ग्राफ की रीडिंग है। जब मैंने टेंशन टेस्ट अपने लैब में परफॉर्म किया था तो ये सारी रीडिंग्स मेरे को देखने मिली थी। तो मैं आपको समझाने के लिए ये यहाँ पर लिखा है सारा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाट इज़ डक्टिलिटी। सो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, दैट इज़ एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज स्ट्रेन बिफोर रप्चर। सो दोस्तों, वेदर इट इज़ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन और जस्ट स्टील स्पेसिमेन, जो भी स्टील स्पेसिमेन है वो लास्ट स्ट्रेन तक की स्टेट में रहता है, दैट इज़ उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा चेंज होता है दोस्तों। तो उस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, और उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हैं। और जो कम स्ट्रेन होता है, दैट इज उसकी जो लेंथ है वो कम चेंज होती है और फटाक से टूट जाता है, उस पर्टिकुलर टाइप के स्पेसिमेन को हम बोलेंगे ब्रिटल स्पेसिमेन। ब्रिटल डक्टिलिटी का अपोजिट नेचर वाला जो रोल होता है उसे हम कहते हैं ब्रिटल। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, दैट इज़ परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन। कितना परसेंट से इलोंगेट हुआ जो भी स्टेज पे से मैंने हमारा वो, और कितना परसेंट से उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हुआ। तो ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज इलोंगेशन को हम जानते हैं, तो दैट इज़ एल एफ माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। ये दोस्तों कुछ नहीं है, एल एफ माइनस एल नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको हम डेल्टा एल बोल सकते हैं। और ये तो एल नॉट तो 50 मिलीमीटर है, ये हमको पता ही है, ओरिजिनल लेंथ होता है। तो ये डेल्टा एल बाय एल है, दैट इज स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बाय एल को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो हमें अच्छे से पता है, ये ग्राफ में भी यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज एप्सिलॉन एफ। यहाँ पर हमने रीडिंग्स लिखी हुई है। एप्सिलॉन एफ की जो लास्ट वाली वैल्यू आई वो 0.38 आई। तो ये डेल्टा एल बाई एल है, दैट इज स्ट्रेन। और जो लास्ट वाली जो स्ट्रेन की वैल्यू आई टिल दिस एप्सिलॉन एफ, मतलब फ्रैक्चर तलक का स्ट्रेन, तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.38 इंटू 100। तो 0.38 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 38% उसकी वैल्यू आती है। यानी जो हमारा स्टील स्पेसिमेन है वो इस केस में 38% से इलोंगेट हुआ। सेम दोस्तों, जो एरिया है उसकी तो वैल्यूज हमें दी नहीं गई है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए ये फार्मूलाज पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, ए नॉट माइनस ए एफ अपॉन ए नॉट इंटू 100। तो यहाँ पर तो वैल्यू दी नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, बट ये फार्मूलाज पूछे जाते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन।